एक बार एक जगह पे रेस आयोजित हो रही थी। रेस जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलने की घोषणा की जाती है। उस रेस में 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तीनों रेस वाले दिन रेस वाली जगह पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि रेस के लिए जो रास्ता चुना गया था वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था, बल्कि यूं कहूं कि वो रास्ता था ही नहीं, वो तो घना जंगल था। और चैलेंज ये था कि जो व्यक्ति सबसे पहले इस जंगल को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाएगा वो विजेता बन जाएगा। समस्या ये थी कि उस जंगल में शेर, चीते, भालू, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, हाथी और तमाम तरह के जंगली जानवर भरे पड़े थे और साथ ही कंकड़, पत्थर और कंटीली झाड़ियों से वो जंगल भरा पड़ा था। अब हुआ ये कि ये सब देखकर मिस्टर ए ने तो रेस में भाग लेने से ही मना कर दिया। उसने सीधा बोल दिया, मेरे बस की बात नहीं है भाई। अब मिस्टर बी और मिस्टर सी इन दोनों ने दौड़ने का डिसीजन लिया। रेस शुरू हुई और मिस्टर बी और मिस्टर सी घुस गए जंगल में। दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर में क्या हुआ, मिस्टर बी को ठोकर लगी और वो कंटीली झाड़ियों में गिर गया। उसके शरीर में जगह जगह से खून निकलने लगा और वो रोता रोता वहीं से वापस लौट गया। जहां से रेस शुरू हुई थी वापस वहीं पे आके खड़ा हो गया। मिस्टर सी भी जंगल में दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक उसको भी ठोकर लगी, वो भी गिर पड़ा। वो उठा तो उसने देखा कि पैर के अंगूठे से खून निकल रहा है। उसने परवाह नहीं करी और वो आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में पैर में एक कांटा लग गया और दर्द होने लगा। उसने अब भी परवाह नहीं करी और वो आगे बढ़ता रहा। इसी प्रकार जंगल में जितनी भी मुश्किलें आई उसने किसी की भी परवाह नहीं करी और वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। देखते ही देखते उसने पूरा जंगल पार कर दिया। वो विजेता बन गया और उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिल गया। सवाल ये नहीं है कि कौन जीता या किसका फायदा हुआ। आप लोगों से मेरा सवाल यह है कि इस स्टोरी में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का या मिस्टर सी का? जल्दी से अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ और क्यों। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लीडर्स का जिन्होंने इस स्टोरी को ध्यान से सुना और उसका जवाब दिया। आप सभी लोग बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि वो आप लोग ही हैं जिनके मजबूत कंधों पर भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य टिका हुआ है। इस स्टोरी में जो 3 लोग बताए गए हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों लोग एक्चुअल में उदाहरण हैं उस रेस्पॉन्स का जो हमें मार्केट से मिलता है। मार्केट में भी हमें 3 तरह के लोग ही मिलते हैं। पहले तो मिस्टर ए की तरह, जिनको आप प्लान दिखाते हो तो वो प्लान देखते ही हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। वो जो कर रहे होते हैं वही करते रहते हैं। दूसरे वो जो मिस्टर बी की तरह होते हैं, आप उन्हें प्लान दिखाते हैं और वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि डायमंड बनना मजाक नहीं है, ये काम उतना आसान नहीं है जितना मैं इसे समझ रहा था, तो वो दुम दबा के भाग लेते हैं और एक डरपोक चूहे की तरह वापस अपने बिल में घुस जाते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12,000 का। कुछ लोग 50,000 का गिलास भी तोड़ देते हैं और कुछ लोग 3-4 लाख का गिलास तोड़कर भी बैठ जाते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो मिस्टर सी की तरह होते हैं, जो जानते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो दर्द हो रहा है, जो कष्ट हम झेल रहे हैं, वो तो बहुत ही छोटा है उस रिवार्ड के सामने जो हमें ये रेस पूरी करने के बाद मिलने वाला है। इसीलिए वो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और डायमंड एक ना एक दिन बन के ही रहते हैं। अब सवाल ये था कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ। भाई ए ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया ना, तो वो तो जहां पर था वहीं पर रहा। उसका बैंक बैलेंस ना तो बढ़ा और ना ही घटा। वो फायदे या नुकसान में तो तब रहता जब वो रेस में दौड़ता। ये सुरक्षित जीवन जीने वाला आदमी है। ये कम खतरे या बिना खतरे वाले खेल खेलना पसंद करता है। भले ही इसकी खून पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तरह तरह के टैक्स चुकाने में निकल जाए, लेकिन ये अपनी सुरक्षित आमदनी के जाल से बाहर नहीं निकलता। इसीलिए ये तो गिनती में ही नहीं है। बचते हैं सिर्फ मिस्टर बी और मिस्टर सी। पहले बात करते हैं मिस्टर सी की। भाई इसे तो इसकी मेहनत का फल मिल गया ना। इसने भले ही कितना भी कष्ट झेल लिया हो, भले 1-8 लाख का गिलास तोड़ भी दिया हो, लेकिन इसे जो रिवार्ड मिला उससे इसके सारे दुख दूर हो गए और बैंक बैलेंस भी पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया। सही है कि नहीं? लेकिन मिस्टर बी का क्या हुआ? चोट भी लगी, दर्द भी हुआ, टाइम और एनर्जी भी खर्च हुई और हासिल क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। जो अब समझाने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से समझना। कुछ लीडर्स ने आंसर दिया था कि मिस्टर ए और मिस्टर बी इन दोनों का ही नुकसान हुआ है। इन सभी लीडर्स ने मेरा सवाल ही ध्यान से नहीं सुना।
मैंने सवाल ये नहीं पूछा था कि इस रेस में किस किस का नुकसान या कितने लोगों का नुकसान हुआ है। मेरा सवाल यह था कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, यानी सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, यानी इन तीनों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा नुकसान में है। भाई मिस्टर सी को तो उसकी मेहनत का फल मिल गया, तो वो तो फायदे में आ गया है। अब बचे कौन, मिस्टर ए और मिस्टर बी। यानी दिमाग पे जोर डाल के आपको इस बात का जवाब देना था कि ज्यादा नुकसान किस व्यक्ति का होता है, जो रेस शुरू ही ना करे उसका, या जो रेस शुरू तो करे पर उसे पूरी ना करे उसका। यानी नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मूर्ख इंसान कौन है, वो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू ही नहीं किया, वो ज्यादा मूर्ख है, या वो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू तो किया, 6 महीना साल भर उसमें लगा भी रहा, समय और पैसा दोनों लगाया और फिर कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया, वो ज्यादा मूर्ख है। नहीं शुरू करने वाला ज्यादा मूर्ख है या शुरू करके छोड़ देने वाला ज्यादा मूर्ख है, यह था सवाल। और इस सवाल का क्लियर कट जवाब है मिस्टर बी। यानी जो व्यक्ति काम को शुरू करके उसे बीच में ही छोड़ देता है, सबसे ज्यादा नुकसान में वही व्यक्ति रहता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में यही बात सत्य है। यहां सीखने सिखाने या मोरल साइंस का लेक्चर देने वाली बात ही नहीं है। रेस शुरू होते समय अगर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों की पॉकेट में 1-1 लाख रुपया था, तो अब रेस खत्म होने के बाद मिस्टर ए की पॉकेट में तो वही 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मिस्टर सी की पॉकेट में रखा हुआ 1 लाख अब बढ़कर 1 करोड़ बन चुका है, लेकिन मिस्टर बी की पॉकेट में अब 90,000 ही बचे हैं, क्योंकि 10,000 तो टूट फूट को रिपेयर करने में ही घुस गए। इसी को कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 10,000 का। यानी कि इस पूरी स्टोरी का मैसेज ये है कि या तो नेटवर्क मार्केटिंग के मैदान में कूदना ही नहीं था, या फिर अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग के मैदान में कूद ही चुके हो तो किसी भी हाल में पीछे मत हटना, वरना आप भी मिस्टर बी बन जाओगे और सबसे मूर्ख लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाओगे, जिसका मजाक इंडस्ट्री वाले भी उड़ाएंगे और बाहर वाले भी। मिस्टर ए कैटेगरी के लोगों की कोई औकात नहीं है कि वो मिस्टर सी कैटेगरी के लोगों का मजाक उड़ा पाएं या उनके सामने भी आ पाएं, पर यही मिस्टर ए कैटेगरी के लोग कोई मौका छोड़ते भी नहीं है मिस्टर बी कैटेगरी के लोगों का मजाक उड़ाने का, उन्हें ताने मारने का। यानी कि जीवन जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो, जो हो रहा है होने दो, बस गूंगे बन के तमाशा देखते रहो और दूसरों की सफलता पे तालियां पीटते रहो, या फिर उठो, लड़ो, मुसीबतों से टकराओ, सीने में आग लगाओ और हर हाल में इस रेस को जीत के मिस्टर सी बन के दिखाओ और जाते जाते मेरी ये आखिरी कड़वी सलाह सुनते जाओ। है अगर दम तो हिला दो इस दुनिया को, है अगर दम तो हिला दो इस दुनिया को, वरना 2 पैग लगाओ और इस दुनिया को हिलते हुए देखो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।